CSIR नेट जून 25 का एग्ज़ाम कब होगा? ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में अभी चल रहा है और इस कन्फ्यूजन को मैं थोड़ा-सा दूर करने के लिए आया हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर CSIR नेट जून 25 का एग्ज़ाम कब होगा? तो एक थोड़ा एनालिसिस करके आप सभी एस्पिरेंट को टेंटेटिव डेट्स मैं बता दूंगा कि वो कब हो सकता है, कौन से वीक के अंदर हो सकता है, ठीक है? जैसे हमने इससे पहले रिजल्ट की जो डेट देखी थी, उसी टाइप से मैं आपको आज एग्ज़ाम जून 25 का एग्ज़ाम जो है CSIR नेट का वो कब हो सकता है, एनालिसिस करके हम बताने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये सेशन आपको ओनली एग्ज़ाम मंथ और डेट बताने के लिए नहीं है। ये सेशन है कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। एक्चुअली ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन का मोटो सबसे बड़ा है कि जो बचा हुआ टाइम है, एग्ज़ाम तो होना है, बट इसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को आप कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ मैं टिप्स भी देने वाला हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम डिले हो रहा है क्योंकि ट्रेंड आपका चेंज हो चुका है एग्जाम का, ठीक है? तो अब थोड़ा सा इसको दूर करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक एनालिसिस करके आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे है ना, ये यूजीसी का एप्लीकेशन फॉर्म किया है और इसमें एग्ज़ाम डेट भी मेंशन है। यूजीसी है ना, जनरली यूजीसी का जो एग्ज़ाम होता है वो हमसे 20 डेज़ और 25 डेज़ पहले होता है जनरली, है ना? अभी तक का जो पूरा ट्रेंड देखते आ गए हैं उनमें सब में यूजीसी पहले होता है, सीएसआर बाद में होता है, ठीक है? तो उनके अंदर जो डेट आपको दी गई, आप अगर यहाँ पे देखोगे उसकी टेंटेटिव डेट मेंशन की गई है कि 21 जून से लेकर 30 जून में आपका यूजीसी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? वो भी टेंटेटिव है, हो सकता है कि 30 के बाद भी हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी डेट के बीच में हम रखेंगे। उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि हाँ हाँ, इसके पास पास हम आपका एग्ज़ाम लेने वाले हैं। इससे पहले तो नहीं हो सकता है, बट इसके बाद हो सकता है, ठीक है? तो ये पहला पॉइंट आपका, ठीक है, कि यूजीसी का एग्ज़ाम पहले होता है, सीएसआर का एग्ज़ाम बाद में होता है। तो 30 तक तो यूजीसी सीएसआर नेट एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है? ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि 30 जून तक आप सीएसआर का एग्जामिनेशन, आपके पास टाइम है। बट आगे हम थोड़ा सा ट्रेंड को समझते हैं कि जो प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा है आपका, क्योंकि हर 2 मंथ, एक एक या 2 मंथ डिले चल रहा है आपका एग्ज़ाम, है ना? फरवरी का एग्ज़ाम, सॉरी, दिसंबर का एग्ज़ाम फरवरी में हो रहा है। प्रीवियस जून जो एग्ज़ाम था वो जुलाई के अंदर हो रहा था, है ना? तो प्रीवियस जो जून का एग्ज़ाम था आपका 2024 का, वो 25, 26, 27 जुलाई 2024 को हुआ था, ठीक है? और उसी ट्रेंड को ये फॉलो करने वाले हैं। इस बार भी वही ट्रेंड होने वाला है, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि एक एग्ज़ाम अगर डिले होता है तो दूसरा एग्ज़ाम को भी वो डिले करना पड़ता है, क्योंकि टाइम कम होता है। बच्चे फिर शिकायत करेंगे कि सर हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई, नए स्टूडेंट शिकायत करेंगे कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई। तो अभी एग्ज़ाम डेट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, है ना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एग्ज़ाम डेट होगी वो इसके नियर ही होने वाली है, यानी लास्ट वीक ऑफ जुलाई आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? एग्ज़ाम होने वाला है और लास्ट वीक ऑफ जुलाई में ही वो कंडक्ट करवाएंगे, जैसे उन्होंने 2024 में इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया था। ये दूसरा पॉइंट हो चुका है। तो पहला पॉइंट है कि भाई 30 जून तक तो आपका एग्ज़ाम होना नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी ने बोल दिया कि सी यूजीसी का हम वहाँ पे लेके एग्ज़ाम, तो उसी के बाद होगा आपका एग्ज़ामिनेशन, उसी के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आप अपने दिमाग को एकदम क्लियर कर लीजिए। अब ये मई चल रहा है, जून जुलाई आपके पास पूरा है, यानी पूरे या पूरे हमारे पास 60 से 65 डेज़ है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब इस प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम रिपीटर्स होंगे, ठीक है? अभी जस्ट एमएससी पास आउट होकर कुछ एस्पिरेंट आगे बढ़े होंगे, है ना? तो अब वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं रिपीटर्स की बात करूंगा, है ना? जो लोग अपन, एक तो जो जिनका एलएस हुआ है वो जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा, जो जिनके मार्क्स नियर आए हैं एलएस और जेआरएफ के, ठीक है? और तीसरे हैं जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? और जो मैं जेआरएफ वाले स्टूडेंट हैं उनसे मैं विनंती करूंगा, सबसे बड़ी विनंती, हाथ जोड़ के मैं विनंती करूंगा, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुका है तो आप बिल्कुल डबल से एग्ज़ाम मत दीजिए। चाहे आपकी रैंक 1 भी आ गई है तो फिर भी आपको फेलोशिप उतनी ही मिलने वाली है जितनी 100 पे मिल रही है।
तो आप सभी एस्पिरेंट को जो क्वालिफाइड हो चुके हैं जून दिसंबर 24 में, उनसे विनंती है कि वो डबल से एग्ज़ाम ना दे ताकि बच्चों का कट ऑफ हाई ना जाए। ठीक है, ये पहली विनंती मैं रख रहा हूँ आप सभी के सामने। सेकंड है, अब देखो प्रिपरेशन कैसी करनी है। यहाँ से प्रिपरेशन करना है आपको रिवीजन। अब नोट्स बनाना छोड़ दो, आप अभी नोट्स बनाना छोड़ दो, अब हमें रिवीजन पे लग जाना चाहिए। अब जो भी एस्पिरेंट नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, नए टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ तो सकते हैं, बट नोट्स में अपना टाइम वेस्ट मत करना। आपको नोट्स पूरी नोट्स आपको बनानी है, कंप्लीट नोट्स बनानी है, इस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। कोई भी टॉपिक को 2 बार पढ़कर, आप 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, है ना, एक टॉपिक को आप चाहे 10 टॉपिक में से 7 टॉपिक ही के आपने कंप्लीट करे, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मान के जो 10 टॉपिक्स है तो आप उसके 7 to 6 टॉपिक ही कंप्लीट करें, कंप्लीट करना है। मगर फिजिकल केमिस्ट्री में 10 to 9 टॉपिक्स है, उसके आप 5 टॉपिक्स 6 टॉपिक्स कर रहे हो, बट कंप्लीट करना है, 100% कंप्लीट जिसको बोलते हैं। इनऑर्गेनिक में आप कर रहे हो 7 टॉपिक्स, तो उसको 7 टॉपिक इतना परफेक्शन के साथ करो। ठीक है, आप नए नए इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है, जो परफेक्शन करना है। अगर मान के जो 7 टॉपिक परफेक्ट हो गए इनऑर्गेनिक, फिर आप 8 9 पे जा सकते हो। जब परफेक्ट हो गया, अभी एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो रहा उससे आपका, है ना, तो आप फिर 8 9 10 के ऊपर शिफ्ट कर जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो पहले रिवीजन करना है, रिवीजन डायरेक्ट मत करो, है ना, कम से कम पहले दो बार उसको पढ़े आपने, फिर उसको उसके क्वेश्चंस को लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन को लगाओ, और जहां आप अटक जाओ फिर एक बार वापस से रिवाइज करो। ठीक है, एक बार रिवाइज करो। तो पहले 2 बार आपने पढ़ लिया है, एक बार तो आपने लेक्चर देखे है, नोट्स बनाई है, वो फर्स्ट टाइम था, उसमें ज़्यादा रिवीजन नहीं होता। सेकंड टाइम जब रिवीजन करते हो वो एक एक्चुअल रिवीजन है, एक्चुअल रिवीजन है। ठीक है, वहाँ से सेकंड टाइम के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में आप जहाँ गलती हो रही है फिर थर्ड रिवीजन पे जाओ। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि क्वेश्चन बीच में आना चाहिए पहले। ठीक है, तो ये 2 रिवीजन पहले हो गए और एक रिवीजन क्वेश्चन के बाद हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि कहाँ पे आप लैगिंग कर रहे हो, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। अब मॉक टेस्ट कैसे, मॉक टेस्ट अभी टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लगाना शुरू कर देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको लगाना शुरू करना है। अब देखो टॉपिक वाइज टेस्ट हम रेफरेंस बुक टेस्ट सीरीज बना रहे हैं अभी। ठीक है, और हम दो राजू सर रेफरेंस बुक के टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे लेकर आने वाले हैं, जिसमें वो सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेकर आएंगे। मैं स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है, मेन ग्रुप और केमिकल बॉन्डिंग का जो टेस्ट है वो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए वाईटी के ऊपर, मंडे को, है ना, मंडे से। और रफ़ा सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री और रिएजेंट का टेस्ट लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो लाइव होगा वाईटी के ऊपर। ठीक है, और आप ऐप में जाकर वो दे सकते हैं। ठीक है, बट जो स्टार्टिंग के 2 टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग के, बट अभी नहीं, मंडे से आपको देना है। ठीक है, मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें क्या होगा कि आपको अपकमिंग आने वाले जो क्वेश्चंस है उस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। जो हो चुके हैं वो तो एज इट इज़ नहीं बनेंगे, जो अपकमिंग किस टाइप के मॉडिफाइड बन सकते हैं वो आपको मिलेंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे आपको, पीरियोडिक पाठशाला की ऐप के अंदर। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, और आप प्ले स्टोर से जाकर पीरियोडिक पाठशाला की ऐप जो हम ही ऑन कर रहे हैं वो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ पेड बैचेस भी है, बूस्टर बैचेस है, हमारी रेफरेंस बुक बूस्टर बैचेस है। अगर जो फास्ट रिवीजन करना चाहता है, जिसको रेफरेंस बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जिसको कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक सीखना है, उसके लिए हमने रेफरेंस बुक बूस्टर बैच लेकर आए हैं। ठीक है, तो वो भी पीरियोडिक पाठशाला के ऐप के अंदर है, जो लोग इनरोल करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं, बट उसके अंदर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, वो भी आप जाकर ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई थी। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो यही आपकी एग्ज़ाम डेट होने वाली है, यानी लास्ट वीक ऑफ जुलाई। अगस्त में भी जा सकता है बच्चों, है ना। ये टेंटेटिव बता रहा हूँ कि यहाँ पे होगा, बट क्योंकि उन्होंने जब 30 बोला है तो उसके 20 से 25 दिन के बाद ही आपका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन हो तो आपका जुलाई लास्ट वीक में ही होगा, मिड में भी नहीं हो सकता है, लास्ट वीक के अंदर आपका जाने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ज़रूर फोकस करिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस से आपको कोई इशू आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को अगर फेस हो रही है, ये स्टार्टिंग वाला नंबर मेरा ही है। ठीक है, और हमारी टीम इस पीरियोडिक पाठशाला को चला रही है बच्चों, है ना। तो आपके नदीम सर ने ये पीरियोडिक पाठशाला शुरू करे हैं। ठीक है,
आप सभी लोगों का यहाँ पे सपोर्ट ज़रूरी है हम लोगों को, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्वालिटी ऑफ कंटेंट की बात करेंगे, जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे फुल मेहनत के साथ और क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराएंगे, और वो आप देखते हो हमारे वाईटी सेशंस के अंदर भी, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेकर सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय।